बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से आपके सामने फर्स्ट लेक्चर ऑफिस 365 का प्रेजेंट कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस 365 है। इस लेक्चर में हम चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑफिस 365 ओवरव्यू है, जिसमें हमें आप लोगों को ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ऑफिस 365 प्रोडक्ट है क्या और इसके क्या बेनिफिट हैं और माइक्रोसॉफ्ट इनमें कौन कौन सी सर्विस ऑफर कर रहा है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है ऑफिस 365 एट ए ग्लैंस। इस टॉपिक के अंदर हम उन सर्विसेज को कवर करेंगे जो कि कोर इम्पॉर्टेंट सर्विस हैं ऑफिस 365 की, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के तमाम कस्टमर यूज़ करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में और इसी वजह से वो ऑफिस 365 पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि यही फैसिलिटी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इन अ फॉर्म ऑफ क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो बेसिकली प्रोविजनिंग ऑफ टेनेंट अकाउंट है, जिसमें हम ऑफिस 365 का एक टेनेंट अकाउंट साइन अप करेंगे और साथ साथ हमारा चौथा टॉपिक है जो कि बेसिकली एक लैब है जिसमें हम ऑफिस 365 के टेनेंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ऑफिस 365 ओवरव्यू के अंदर मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूं कि ऑफिस 365 एक ऑफिस एप्लीकेशंस को नहीं कहते। बेसिकली ऑफिस 365 में माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस एप्लीकेशन कवर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट दूसरी ऑफिस 365 की सर्विसेज भी ऑफर कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़र्स एंड यूज़र्स बेसिकली ऑफिस भी इस्तेमाल करते हैं, ईमेल की फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं, कोलैबोरेशन भी करते हैं बाय यूजिंग शेयर पॉइंट और कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को यानी कुलीग को आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें उसकी डेस्क में ना जाना पड़े और वो इन्फॉर्मेशन उन्हें थ्रू स्काइप के ज़रिए मिल जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर सर्वे के साथ इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम है ऑफिस 365। और इस ऑफिस 365 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की तमाम ऑफिस एप्लीकेशन को कवर किया है, बल्कि हर ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट को, जिसमें मेनली एक्सचेंज, शेयर पॉइंट और लिंक, इनके ऑनलाइन मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कराया है ऑफिस 365 के अंदर। तो बेसिकली अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास एक्सचेंज इन्वायरमेंट में चल रहा है और एक्सचेंज सर्वर को मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं मैनेज कर रहा हूँ एप्लीकेशन साइड से, इसका हार्डवेयर टीम मैनेज कर रही है, नेटवर्क टीम मैनेज कर रही है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी के तौर पे कस्टमर एंड पर प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को हार्डवेयर साइड से लेकर एप्लीकेशन साइड तक खुद ही मैनेज कर रहे हैं, जिसमें इसकी हाई अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ऑफिस 365 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट बेसिकली दिया है ऑफिस 365 के अंदर कस्टमर एंड पर। और इस ऑफिस 365 के एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट में सिर्फ कस्टमर के पास उसकी मैनेजमेंट पोर्टल है, उसका यूज़र एंड पोर्टल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल है, लेकिन सर्वर मैनेजमेंट और हाई अवेलेबिलिटी ये दोनों चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अपने एंड पे खुद मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस 365 पर जो कस्टमर मूव होना चाहते हैं, वो अगर कंप्लीटली मूव होना चाहते हैं तो वो बेसिकली ऑनलाइन मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और ऑनलाइन मैनेजमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सर्वर और हार्डवेयर की उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली सर्वर और हार्डवेयर और हाई अवेलेबिलिटी ये माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे इंश्योर हो रही होती है और आपके एंड पे सिर्फ आपको ऑनलाइन मैनेजमेंट करनी है, जिसमें आप एक्सचेंज की ऑनलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट की ऑनलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं, लिंक की ऑनलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिकली ऑनलाइन मैनेजमेंट को भी प्रेफर करती हैं और ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट को भी साथ लेके चलना चाहती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट उन कस्टमर्स के लिए हाइब्रिड का एनवायरनमेंट लेके आता है ऑफिस 365 में। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इन अ क्लाउड टर्म माइक्रोसॉफ्ट आपको सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ सर्विस। जैसे कि आप एक्सचेंज ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, शेयर पॉइंट ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, लिंक यूज़ कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर प्रोडक्ट
जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट में डाटा सेंटर में डिप्लॉय हुई हुई है हाई अवेलेबिलिटी के साथ, और कस्टमर एंड पर सिर्फ इनकी मैनेजमेंट का एक्सेस यूज़र को दिया गया है ताकि वो अपने एंड पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़र मैनेजमेंट कर सकें और साथ साथ एक्सचेंज ऑनलाइन की बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म कर सकें। लेकिन सर्वर मैनेजमेंट और हाई अवेलेबिलिटी पर उनका एक्सेस नहीं है, ना ही उसके ऑप्शंस कस्टमर एंड पर नज़र आएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर एक्सचेंज हाई अवेलेबिलिटी और हर सर्विस की हाई अवेलेबिलिटी को अपने एंड पे खुद मेक श्योर कर रहा है। ऑफिस 365 एट अ ग्लैंस बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम वो 4 इंपॉर्टेंट सर्विस कवर कर रहे हैं जो कि सबसे कोर इंपॉर्टेंट सर्विस हैं और कस्टमर के लिए मोस्ट अट्रैक्टेड सर्विस हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव सर्विस हैं ये 4, जिनमें सबसे पहले ऑफिस, यानी आपको आपको जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा उसको इस बात का अंदाज़ा है कि ऑफिस हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी है। तो बेसिकली ऑफिस आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन में एंड यूज़र यूज़ कर रहा होता है, इवन खुद आईटी प्रोफेशनल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफिस बेसिकली हर बंदे की नीड है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस को भी ऑफिस 365 का पार्ट बनाया है और इस ऑफिस के अंदर आपके पास दो मोड अवेलेबल हैं। एक, आप ऑफिस को एज अ डेस्कटॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऑफिस को ऑनलाइन पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर आप ऑफिस को मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाहते हो, आप ऑफिस 365 ऑफिस की सर्विस को मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर लैपटॉप पे यूज़ इस तरीके से करना चाहते हो कि आपके पास ऑफिस 365 को ऑफिस इंस्टॉल्ड हो जाए, तो आप उसको डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है लेकिन वो लैपटॉप आपका नहीं है और आपको ऑफिस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो आप ऑफिस को ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 में ऑफिस की सर्विस को भी शामिल किया है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज ऑनलाइन की फैसिलिटी भी दी है, जिसके ज़रिए वो कस्टमर्स जिनके पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में एक्सचेंज सर्वर नहीं है, जो कि न्यूली ऑर्गेनाइजेशन है और वो ईमेल की फैसिलिटी चाहती हैं, तो फिर उन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑफिस 365 की सर्विसेज यूज़ करना आइडियल है, इस लिहाज से क्योंकि एक्सचेंज ऑनलाइन बेसिकली उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस रहेगा और वो एक्सचेंज ऑनलाइन के ज़रिए अपनी एक्सचेंज की कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकती हैं फ्रॉम द यूज़र एंड परस्पेक्टिव, क्योंकि सर्वर एंड और हाई अवेलेबिलिटी उनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे खुद मैनेज हो रही है। ऑफिस 365 उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आइडियल है जो कि एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक ग्लोबल क्लास कंपनीज हैं, जो बेसिकली एक मल्टीनेशनल फर्म्स हैं और वो ये चाहती हैं कि हमारा ऑफिस 365 एक्सचेंज ऑनलाइन हमारे ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर के साथ इंटीग्रेट हो जाए, ताकि हम अपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को भी मैनेज करें और क्लाउड एनवायरनमेंट की भी फैसिलिटी को यूज़ करें। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड एनवायरनमेंट लेके आता है, जिसमें आप हाइब्रिड एनवायरनमेंट में भी अपने ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर को एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास हाइब्रिड एनवायरनमेंट लिंक ऑनलाइन का भी अवेलेबल है और शेयरपॉइंट ऑनलाइन का भी अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट इन 4 सर्विसेज को क्यों सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा है ऑफिस 365 में? माइक्रोसॉफ्ट इन 4 सर्विसेज को ऑफिस 365 में इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हर कस्टमर की नीड ईमेल, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है। और हर कम्युनिकेशन, हर कोलैबोरेशन और हर ईमेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिफाइड सॉल्यूशन निकाला है, विच इज़ ऑफिस 365। अब हम ऑफिस 365 क्यों यूज़ करें एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए, शेयरपॉइंट ऑनलाइन के लिए, लिंक ऑनलाइन के लिए? हमारे पास क्या हमें माइक्रोसॉफ्ट कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहा जिसके अंदर हमें लिंक ऑनलाइन यूज़ नहीं करना, हमें शेयरपॉइंट ऑनलाइन यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सचेंज ऑनलाइन यूज़ करना है? तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट ने हर इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखा है और हर इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को भी मद्देनज़र रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसे प्लान्स भी बनाए हैं जिसमें अगर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ईमेल की फैसिलिटी चाहती है तो वो सिर्फ एक्सचेंज ऑनलाइन पे चली जाए। अगर आपकी
ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहती है तो वो कम्युनिकेशन यानी लिंक ऑनलाइन पे चली जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे को सामने रख के और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसको हम ऑफिस 365 कहते हैं। और ये ऑफिस 365 की 4 इंपॉर्टेंट सर्विस हैं जिसमें ऑफिस, एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन और लिंक ऑनलाइन। बेसिकली इन चारों सर्विस को हम एज एज पर कस्टमर इन चारों सर्विस को हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश भी लेके जा सकते हैं। और इन चारों सर्विसेज को अगर हम किसी ऐसे कस्टमर को किसी ऐसे कस्टमर को लेके आना चाहे जिनके पास ऑलरेडी ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में ये चारों सर्विसेज चल रही हैं तो हम उन्हें हाइब्रिड मोड पे भी लेके जा सकते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके इन्वायरनमेंट में ऑलरेडी एक्सचेंज सर्वर चल रहा होता है, ऑलरेडी लिंक सर्वर चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से कंप्लीट वाइप आउट करके ऑफिस 365 पे मूव होना चाहती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम ऑफिस 365 को ऑफिस 365 को एक सोल्यूशन के तौर पर लेके चल सकते हैं। और एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, लिंक ऑनलाइन चाहे हाइब्रिड मोड पे चलें या चाहे सिंगल इंस्टेंस पे चलें इन अ फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सूरतें में आप ऑफिस 365 को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ऑफिस 365 का एक टेनेंट अकाउंट प्रोविजन करेंगे। इस टेनेंट अकाउंट को प्रोविजन करने के हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्लान को ट्रायल करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले आपको ऑफिस 365 के किसी प्लान को सेलेक्ट करना है जो कि आपको ट्रायल की फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि आप ऑफिस 365 के टेनेंट अकाउंट को प्रोविजन कर सकें। अब आपके पास ऑफिस 365 में दो प्लान ट्रायल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक E3 प्लान है और एक E5 प्लान है। E3 प्लान के अंदर आपके पास वो सारी सर्विसेज हैं जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया। आप E3 प्लान को उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी टारगेट बना सकते हैं जो कि एक फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मोस्टली E3 प्लान उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ऑलरेडी ऑन प्रेमिसेस में वो सारी सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं जैसे कि एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, लिंक, जो कि वो ऑफिस 365 में भी यूज़ करना चाहती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए E3 प्लान आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि कल को अगर वो हाइब्रिड मोड पर कॉन्फ़िगर करना चाहती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को ऑफिस 365 की ऑनलाइन सर्विसेज के साथ, तो हमें डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ करना होगा। तो डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज प्लान में है, अब वो चाहे E1 हो, E3 हो या E5 हो। जो ट्रायल आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो E3 और E5 का है। हम E3 पे जा रहे हैं क्योंकि E5 के अंदर E3 के तो सारे फीचर्स कवर्ड हैं ही, लेकिन E5 में आपके पास डायल डायल अप की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को डायलिंग के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर आपके लिए E5 पे जाना फिजिबल होगा। सबसे पहले आपका बेस लाइन ऑफिस 365 का मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए आप किसी भी ऑफिस 365 के एंटरप्राइज प्लान पर साइन अप कर सकते हैं जिनमें हम E3 प्लान को फर्स्ट लेके चल रहे हैं। और देखें, जब हम एक प्लान को साइन अप करने जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस प्लान को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑफिस 365 की रिकॉर्डिंग सीरीज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं। और उस रिकॉर्डिंग सीरीज़ के अंदर हम इस प्लान को एक्टिवेट नहीं करेंगे, बल्कि इसी ट्रायल प्लान को हम अपनी सर्विसेज के लिए यूज़ करेंगे। और ऑफिस 365 की तमाम की तमाम लेक्चर्स उस बेस पर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे और साथ साथ आपको इन लेक्चर्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे होंगे। और अपने इस लेक्चर के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे ऑफिस 365 की टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सब हम आपको डिलीवर कर रहे होंगे। तो साथ साथ हम इस प्रोविजनिंग टेनेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले ऑफिस 365 का एक ट्रायल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया E3। इसी के साथ साथ हम एक एक्सटर्नल ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जब ट्रायल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो हमें अपनी कंपनी का डाटा देना है जो कि XYZ होगा। एक सैंपल इन्फॉर्मेशन हम लेके साथ चल रहे होंगे और ऑफिस 365 के साइनअप को वैलिडेट करेंगे। तो बेसिकली ये 5 प्रोसेस हैं जो कि अभी हम इस लैब में देखेंगे। और साथ साथ हम इस
ऑफिस 365 के अकाउंट को प्रोविजन करेंगे और एक अकाउंट को प्रोविजन करने के बाद हम ऑफिस 365 के उस अकाउंट को साइन इन भी करेंगे। तो बेसिकली हमारी अभी एक लैब है जो कि हम इस लैब के अंदर हम ऑफिस 365 का एक अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द लैब। तो बेसिकली सबसे पहले अगर आपको ऑफिस 365 का ट्रायल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना है तो आप सबसे पहले इस लिंक पे जाएंगे जो कि products.office.com है और इस लिंक के अंदर आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा फॉर होम फॉर बिजनेस दो ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हम ऑफिस 365 को फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि फॉर होम में आपके पास हो सकता है एक ईमेल अकाउंट हो, एक ऑफिस हो, लेकिन फॉर बिजनेस में आपके पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हैं और हम क्योंकि एक एंटरप्राइज क्लास ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि ऑफिस 365 पर फर्स्ट टाइम जा रही हो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को ऑलरेडी यूज़ कर रही हो लेकिन वो ऑफिस 365 पे भी जाना चाहती है। तो हम एक सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। तो उस हाइब्रिड स्ट्रेटजी को जहन में रखते हुए हम एंटरप्राइज प्लान पर जाएंगे और एंटरप्राइज प्लान अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई जो कि एज अ फ्रेश जाएंगी, बट वो ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई जो कि एज अ फ्रेश नहीं है, हाइब्रिड मोड पे जाना चाहती है। तो हम फॉर बिजनेस पे जा रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्लान्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एंटरप्राइज प्लान में जाना चाहते हैं और ये प्लान सारे फॉर बिजनेस प्लान है। अच्छा, ये वो सारे प्लान्स हैं जिसके अंदर आपको ऑफिस 365 की सर्विसेज दी जा रही है, जैसे ऑफिस 365 बिजनेस, इसमें आपको ऑफिस की सारी एप्लीकेशन की सर्विस मौजूद है और वन ड्राइव की सर्विस मौजूद है। इसी तरीके से ऑफिस 365 बिजनेस प्रीमियम, इसके अंदर आपके पास ऑफिस की एप्लीकेशन के साथ साथ ये सर्विसेज भी मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑफिस 365 बिजनेस एसेंशियल में ऑफिस की कोई एप्लीकेशन नहीं है लेकिन ये सर्विसेज मौजूद हैं। बट ये वो सारे प्लान हैं जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम ऑफिस 365 पर मूव हो रही है और फर्स्ट टाइम किसी किसी ईमेल सर्विसेज पे जा रही है, किसी कम्युनिकेशन सर्विस पे जा रही है और यूं समझ लें कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आईटी का सेटअप करने जा रही है। तो आईटी के सेटअप के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ईमेल की, कम्युनिकेशन की, तो ऑफिस 365 इज़ एन आइडियल सोल्यूशन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम एंटरप्राइज क्लास ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे सी ऑप्शन फॉर एंटरप्राइज और इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिस ऑफिस 365 प्रो प्लस है। इस ऑफिस 365 प्रो प्लस के अंदर आपके पास सिर्फ ऑफिस की एप्लीकेशन है और वन ड्राइव और स्काइप फॉर बिजनेस है। ये स्काइप फॉर बिजनेस क्लाइंट है, ये स्काइप फॉर बिजनेस सर्वर नहीं है, ये स्काइप फॉर बिजनेस क्लाइंट है। अगर हम एंटरप्राइज प्लान पे आना चाहते हैं तो हमारे पास इवन एक एंटरप्राइज प्लान है लेकिन करंटली हमें इसका ट्रायल ऑफर नहीं हो रहा और इवन के अंदर हमारे पास ऑफिस की एप्लीकेशन नहीं होती। इसी तरीके से हम E3 प्लान पे जा रहे हैं और E3 प्लान का हमें ट्रायल ऑफर होता है। E3 प्लान में ऑफिस की एप्लीकेशंस भी हैं और ये सर्विसेज भी हैं जो कि हम एक्सचेंज ऑनलाइन और लिंक ऑनलाइन जिनकी बात हम पिछली स्लाइड्स में कर रहे थे। तो हम इसका अकाउंट कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ट्रायल फॉर फ्री। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑफिस 365 का साइन अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है signup.microsoft.com। बेसिकली ये आपके सामने ऑफिस 365 का एक साइन अप हम करेंगे और कौन से प्लान पे करेंगे, E3 प्लान पे करेंगे और ये बेसिकली E3 का ट्रायल है। सबसे पहले हम कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। और हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अगर लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है। ठीक है। अच्छा, मेजरली एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि
कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि ऑफिस 365 को यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन वो सर्विसेज पार्टनर के ज़रिए लेती हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर के ज़रिए। तो जब वो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर के ज़रिए सर्विसेज ले रही होती हैं, तो वो पार्टनर का काम है आपको ऑफिस 365 का टेनेंट प्रोवाइड करके देना, ऑफिस 365 पर लाइसेंस को एक्टिवेट करके देना एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो फिर जब वो पार्टनर आपके लिए टेनेंट बनाएगा, तो वो फिर फास्ट ट्रैक पोर्टल के ज़रिए बनाएगा, जो कि ये है फास्ट ट्रैक पोर्टल। ये उमूमन मैं यूज़ करता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और एज एन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट के तौर पर। और इन्फोटेक के ज़रिए भी मैंने काफ़ी कस्टमर के ऑफिस 365 के टेनेंट अकाउंट कॉन्फ़िगर किए हैं, और जिस कंपनी के लिए भी मैंने ऑफिस 365 का टेनेंट अकाउंट कॉन्फ़िगर किया है, मैंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट फास्ट ट्रैक पोर्टल के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी जो मैंने बीइंग अ पी सेलर, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे जो भी काम किया है, और ऑफिस 365 के लिए जो भी टेनेंट अकाउंट कॉन्फ़िगर किए हैं, वो मैंने fasttrack.microsoft.com पोर्टल के ज़रिए कॉन्फ़िगर किए हैं। तो ये बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर फॉर अकाउंट प्रोविजनिंग एंड क्रिएटिंग अ टेनेंट अकाउंट फॉर ऑफिस 365। लेकिन साथ साथ हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। और तो बेसिकली मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 to 24 पीपल। हम एक आईडी बनाएंगे। ये आईडी बेसिकली वो आईडी होगी जिस पर डिफ़ॉल्ट एडमिन के क्रेडेंशियल और एडमिन के रोल असाइन हुए हुए होंगे, जिसके ज़रिए हम ऑफिस 365 के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और ऑफिस 365 की सर्विसेज को मैनेज करेंगे फ्रॉम द एंड यूज़र एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली हम ये कर लेते हैं। ये हमारा यूज़र अकाउंट है, एडमिन UITA पोर्टल। और हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ऑफिस 365 के अकाउंट को, एंड देन फिर हम इस पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखूँगा, आप चाहें तो उस नंबर को नोट भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये बेसिकली पार्ट है अकाउंट प्रोविजनिंग का, तो बट देयर इज़ नो इशू, क्योंकि मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ जिसका नंबर मैं हाइड करूँ। तो आप इस नंबर को अपने पास रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो आप उर्दू IT एकेडमी के सपोर्ट से हासिल कर सकते हैं, एंड देन दे विल कांटेक्ट मी इफ़ देयर इज़ एनी क्यूरी टू आंसर यू। तो बेसिकली हम पाकिस्तान को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज़ द पाकिस्तान। तो बेसिकली 6764 435। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑफिस 365 का ट्रायल टेनेंट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, और अब जैसे ही ये ट्रायल टेनेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑफिस 365 पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली साइनिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड ये फिनिशिंग हो रहा है साइन अप। और इट टेक्स अ फ्यू मिनट आई गेस, एंड देन ये आपके ऑफिस 365 के अकाउंट को साइन अप कर देगा और इसको सेट कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लॉगिन करने जा रहा हूँ, और यहाँ देखें मैं लॉगिन हो गया हूँ उर्दू IT
admin@urduitacademyportal.onmicrosoft.com। मैं यहाँ पे साइन आउट कर रहा हूँ और साइन आउट करके मैं आपको फिर एक दफ़ा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यू आर रेडी टू गो। एंड अब मैं यहाँ पर आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये हमारा उर्दू आईटी एकेडमी का पोर्टल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू ऑफिस 365 लाइसेंस, स्टिल डोंट सी एनी एप्स। अब यहाँ पर आप ऑफिस 365 का ये बेसिकली एडमिन पोर्टल है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। एंड ये बेसिकली एडमिन पोर्टल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस 365 का एडमिन पोर्टल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने एंटरप्राइज प्लान को इस्तेमाल किया है। एंटरप्राइज प्लान कौन सा? E3 प्लान। तो बेसिकली इस E3 प्लान के अंदर हमने इस्तेमाल किया है ऑफिस 365 के अटेंडेंट को और ऑफिस 365 के अटेंडेंट को कॉन्फ़िगर किया है। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद हम काफ़ी सारे काम इसमें करने हैं जो कि हम अपने लेक्चर्स के अंदर ज़रूर कवर करते जाएंगे। जैसे कि हमें यूज़र मैनेजमेंट करनी है, डोमेन प्रोविज़न करवाने हैं, हाइब्रिड कॉन्फ़िगर करना है और देयर आर सो मैनी टॉपिक्स जो कि हम ऑफिस 365 की इस सीरीज़ के अंदर साथ साथ लेके चलते रहेंगे। बस आपका कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि मेरी इस सीरीज़ को आप ज़रूर चेक करें और इसके लेक्चर्स को साइड बाय साइड सुनते रहें, पढ़ते रहें और मेरे इस लैब्स को फोकसली देखें एंड देन साइड बाय साइड लैब खुद भी परफॉर्म करें। बेसिकली ये हमारा पोर्टल है जिसमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट ऑफिस 365 के अंदर फुज़ैल मॉडर्न के नाम से बना हुआ ही होगा, जो कि मैंने आपके सामने बनाया था और मैंने उसका यूज़र अकाउंट नेम admin@uitaportal.onmicrosoft.com रखा था। इस पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी E3 का लाइसेंसेस आएंगे। E3 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली E3 आपको जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड जो कर रहा है वो देखें, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, ऑफिस ऑनलाइन, स्काई फॉर बिजनेस ऑनलाइन, ऑफिस 365 प्रो प्लस। ऑफिस ऑनलाइन मतलब कि आप ऑफिस 365 पर लॉग इन होके ऑफिस की एप्लीकेशन पर फ्रॉम ऑफिस ऑफिस 365 पे लॉग इन होके ऑफिस 365 की ऑनलाइन एप्लीकेशन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ओवर द इंटरनेट। और ये ऑफिस की एप्लीकेशन आपके पास डेस्कटॉप पे इंस्टॉल नहीं है। इसी तरीके से ऑफिस 365 प्रो प्लस ये है कि आप ऑफिस 365 पर आपको लॉगिन नहीं होना, आप डेस्कटॉप पर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल ऑफिस 365 का प्रो प्लस सेटअप इंस्टॉल करें और डेस्कटॉप पर उसको इंस्टॉल कर लें एंड देन आप वर्ड की ऑफिस की सारी एप्लीकेशन अपने पास यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली ऑफिस 365 प्रो प्लस की एप्लीकेशन है वर्ड। और इसी तरीके से आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि आपको टू डू, माइक्रोसॉफ्ट फोरम्स, टीम फॉर ऑफिस 365, फ्लो फॉर ऑफिस 365, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको हम अपने साइड बाय साइड टॉपिक के अंदर कवर करते जाएंगे और आपको हर प्रोडक्ट के अंदर और हर सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अगर मुझे अब अपने एडमिन पोर्टल्स पे लॉगिन करना है, तो मैं अपने एडमिन पोर्टल्स पे लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एडमिन पोर्टल के लिए मेरे पास काफ़ी सारे पोर्टल्स आ रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास स्काई फॉर बिजनेस का एक पोर्टल है और अगर मैं एक्सचेंज के पोर्टल पे लॉगिन होना चाहता हूँ तो मैं आपको एक्सचेंज के पोर्टल पे भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्काई फॉर बिजनेस का एडमिन पोर्टल देखें जो कि आपको E3 प्लान पे मिल रहा है। इसके अलावा और भी डिफरेंट प्लान्स पे मिलता है, बट मैंने आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको एक्सचेंज के पोर्टल पे लॉगिन होना है तो आप outlook.office365.com
ये बेसिकली आपके पास एक्सचेंज का पोर्टल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्काई फॉर बिजनेस का एडमिन पोर्टल है और अभी आपके सामने कोई भी यूज़र नहीं है। ठीक है, कोई भी यूज़र नहीं है जिसके पास स्काई फॉर बिजनेस का लाइसेंस रिजाइन हुआ हुआ हो। और आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास ऑफिस आउटलुक वेब ऐप है और आप इसका टाइम सेट कर दें एंड देन सेव। क्योंकि ये न्यू अकाउंट प्रोविजन मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है, तो बेसिकली आपके सामने मैं सारी चीज़ें एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और उसी तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग करेंगे। ये बेसिकली मेरा ओवा क्लाइंट है और ये बेसिकली मेरा एडमिन पोर्टल है। अगर आप इसको देखें, ये ऑफिस बेसिकली ये, अगर मुझे एक्सचेंज ऑनलाइन के क्लाइंट पे लॉगिन करना है तो मैं ओवा लिखूंगा और लॉगिन हो जाऊंगा। और अगर मुझे एक्सचेंज ऑनलाइन के एडमिन पोर्टल पे लॉगिन करना है और उस यूज़र को लॉगिन करना है जिसके पास इसके एडमिन राइट्स हैं, तो मैं ईसीपी लिखूंगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ओवा लिखूंगा तो मैं बेसिकली लॉगिन हो जाऊंगा एक्सचेंज ऑनलाइन के वेब क्लाइंट पर। और अगर मैं यहाँ पर ईसीपी लिखूंगा तो मैं इसके एडमिन क्लाइंट पे लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर कंप्लीट अपने अंदर एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता था और प्लस इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई है और मैं आपको आगे भी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ही करके दिखाऊंगा। थैंक यू कि आपने मेरा लेक्चर सुना। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप उर्दू आईटी एकेडमी की सपोर्ट पर और सपोर्ट पे कांटेक्ट करके वहाँ पे क्यूरीज नोट कराएं एंड देन आई विल बी वेरी थैंकफुल कि मैं आपको उन क्यूरीज का रिप्लाई करूं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इस लेक्चर को सुना। थैंक यू।